दिल्ली में ना ऐसी कुछ हॉरर बिल्डिंग्स है, डिफरेंट हॉरर मॉन्यूमेंट्स है जो पैरानॉर्मल है और जहाँ पे टिल डेट लोग प्रेफर करते हैं कि ना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर एक सर्टेन टाइम तक जाना नोट करो, उसके बाद गवर्नमेंट ने मना करा, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अजीब लोगों को साइटिंग्स दिखी हैं, बहुत लोगों को अजीब फील हुआ है, बहुत लोग बेहोश हुए हैं और बहुत लोगों को ऐसे एक अजीब सी एक पैरानॉर्मल एंटिटी दिखी है, जिसके चक्कर में बहुत लोग परेशान हुए हैं और कंप्लेंट भी करी है। तो मैं ऐसी डिफरेंट हॉरर मॉन्यूमेंट्स और जो हॉरर बिल्डिंग दिल्ली के अंदर आज उनके बारे में डिस्कस करूंगा, जहाँ पे ये पैरानॉर्मल चीजें लोगों ने देखी है। द फर्स्ट वन इज अगरसेन की बावली, न्यू दिल्ली। जंतर मंतर के पास ये मॉन्यूमेंट बहुत पुराना है और बहुत लोग यहाँ पे रोज के रोज बहुत विजिट करते हैं, बहुत फेमस है, जो भी दिल्ली आता है वो यहाँ पे विजिट करते और ये वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस ऑफ दिल्ली में से है, क्योंकि यहाँ पे ना 9 से 5:30 तक का टाइम है। 5:30 के बाद यहाँ लोगों को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत पैरानॉर्मल साइटिंग्स हुई है, बहुत लोगों को ऐसी अननोन चीजें दिखी है जो कोई बता नहीं सका कि वो भूत है क्या है। बहुत अर्बन लेजेंड्स है यहाँ पे नीचे पानी के अंदर, और बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी शक्तियां हैं, जिन वगैरह हैं जो किसी को कंट्रोल कर सकती, किसी को बहुत बर्बाद कर सकती है। भाई बहुत लोग इसी चक्कर में डेथ भी हुई है, और इसलिए यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने जाना मना करा और लोग प्रेफर करते कि यार यहाँ पे ना जाए, सिर्फ दिन में जाए। दिन में बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन रहती है, पर रात को एकदम सुनसान होती है कि ऐसे भी यहाँ पे कभी कोई आया ही ना हो। द नेक्स्ट वन इज दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट का जो एरिया है, ये दिल्ली का सबसे पूरा एरिया ही है जो हॉरर है। यहाँ इसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया, इसकी सड़कों के बारे में, यहाँ जो घर वगैरह है, पर लोग कहते हैं और जितना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह में भी और जो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लोग बताते हैं कि यहाँ पे रात को नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इस सड़क से जा रहे हो दिल्ली कैंट की रोड से, तो अगर आपको कोई ना कोई एक लेडी दिखेगी व्हाइट साड़ी में या किसी साड़ी में आपसे हेल्प मांगते हुए, और मोस्ट प्रेफरेबली आपको उन पर्सन की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर लोग कहते हैं वो भूत ही होता है, और अगर आप रुके और उनकी हेल्प कर दी तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। आप अपनी जहां आप जा रहे हो वहां पहुंच नहीं पाओगे, आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसके चक्कर में आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो दिल्ली कैंट का जो एरिया है, जो पूरा हॉन्टेड एरिया, यहाँ पे लोगों की हेल्प ना करो और अपने रास्ते से अपने काम से काम रखो, तो आपकी लाइफ के लिए बहुत बेटर है। तो नेक्स्ट वन इज जमाली कमाली मॉस्क एंड टोम, मेहरौली। मेहरौली के जो आर्कियोलॉजिकल एरिया है उसमें ये मस्जिद है, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो जिन्स, फेरीज, भूत प्रेत पिशाच और ये जो सारी कहानियों में जो सारी पैरानॉर्मल चीजें सुनते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। लोग कहते हैं कि उनको अजीब भूतों की घोंसली आवाज सुनाई दी है, आउट ऑफ नोवेयर के कुछ नहीं चल रहा, एकदम से आवाज सुनाई दी और एकदम से उनको लोगों को चांटे पड़े हैं, ऐसे थप्पड़ पड़ा है और एकदम से किसी ने हिट करा उनका। जी बहुत सारी चीजें लोगों ने रिपोर्ट करी है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, और लोग कहते हैं पता नहीं क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, जो लोगों को कंट्रोल करती है, और बहुत लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी इसके चक्कर में वो अपने यहाँ पे काम भी नहीं कर पाते। तो नेवर विजिट दीज प्लेसेस रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम इनकी जब शक्ति ज्यादा होती है तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और आप शायद बचना भी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। नेक्स्ट वन इज लोधियन सिमेट्री, ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली में जो ये कब्रिस्तान है 19th सेंचुरी में था, और 1808 में बना था, 1960 तक यहाँ पे लोगों को दफनाया गया। इसमें बेसिकली ज्यादातर लोग वो हैं जो इंडिया की फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1857 में लड़े थे, उनकी बहुत ज्यादा बॉडीज, और एक क्रिश्चियन सिमेट्री है। तो यहाँ पे कहते हैं सर निकोलस थे, उन्होंने उनको एक इंडियन वुमेन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर उनकी किस चक्कर में उनसे शादी नहीं हुई, क्योंकि वो इंडियन थी और उस टाइम जब ब्रिटिश का राज था, तो उन्होंने अपने सर में ही गोली मार के उनकी डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उनकी जो एक आत्मा है वो बिना मुंडी की, उनकी आत्मा वहां पे रोती है, अपनी जिनसे वो प्यार करते थे उनका नाम चलाती है, और अलग अलग लोगों को रोने की आवाज आई। इसके चक्कर में कहते हैं कि सर निकोलस की आत्मा टिल डेट वहां पे है। और वहां पे नेक्स्ट वन इज भूली भटियारी का महल। भूली भटियारी का महल करोल बाग झंडेवाला के पास में है, और वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हॉन्टेड हिस्ट्री है इसकी, और टिल डेट वहाँ पे पैरानॉर्मल एंटिटीज और वहाँ पे लोगों को आवाजें सुनाई दी है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ 600 साल पहले एक क्वीन रहती थी, उसकी वन डेथ हो गई, तो उसके बाद से वही उस जगह को हॉन्ट कर रही है। कुछ लोग कहते हैं एक पर्सन था बू अली भटियारी करके, तो वो पर्सन यहाँ पे किंग था यहाँ का, तो जब उसकी डेथ होगी लोग उसके नेम को मिसप्रोनाउंस करके किसी को समझ नहीं आया, जैसे जब बात आगे जाती है तो लोगों को नहीं पता चलती, तब से जगह का नाम भूली भटियारी का महल पड़ गया। और जो मेन स्टोरी है, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सही में इसके चक्कर में ये जगह पैरानॉर्मल और जहाँ पे जो अब भी भूत है वो इसी का ही है। कहते थे एक लेडी थी भूरी, वो भटियारी ट्राइब की थी राजस्थान से, और वो यहाँ पे रहती थी। वो अपने वहां से अपने ट्राइब से भटक के वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आकर रहने लगी। तो जब उस टाइम का जो राजा था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, तो वो यहाँ पर आया था एक बार, तो उसको प्यास लगी थी, उसने इससे पानी मांगा तो इसने उसको पानी दे दिया। तो तब से उस राजा ने इस जगह का नाम भूली भटियारी का महल रख दिया। और उसके बाद जब उस लेडी की डेथ हो गई, उसकी जो ग्रेव है वो यहीं पे बनाई गई, और जब फिर टिल डेट वो कहते हैं कि वही लेडी है, वो यहाँ पे अपने और अपने बेटे के साथ है। यहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है, कभी कभी रोने की आवाज आती है, और वो लोगों को डराती है। और
यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं रुकता। अगर कोई भी यहाँ पे लाइक गार्ड आया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन के बाद वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि कोई भी गार्ड यहाँ पे रह नहीं सकता। इतनी लाइक यहाँ पैरानॉर्मल चीजें चलती हैं, वो बहुत डर आता है उनको, और वो लाइक एक जो माइंड में क्रिएट हो जाते हैं ना, जब भूत है ना भी होना चीज है। और अगर आपको लाइक जैसे होता है कि आप एक स्काई में देख रहे हो कुछ नहीं, और आप लगातार देख रहे हो, थोड़ी देर बाद ना आपका माइंड चीजें बनाने लग जाएगा। तो अगर आपको पता है वहां भूत है और आपको कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर थोड़ी सा भी शक हो ना तो आपको लगे सही में यार यहाँ भूत है, तो इसके चक्कर में वहां पे लाइक लोग नहीं जाते और वहां पे कोई भी जॉब भी नहीं करना चाहता। नेक्स्ट रीजन इज द मालसा महल। मालसा महल भी न्यू दिल्ली में है और इसके लिए बहुत हिस्ट्री है। उसके चक्कर में ये पैरानॉर्मल है। लोग कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, जो मैंने पिछले उसमें बताया था, वो यहाँ के उन्होंने रूलर ने मालसा महल को बनवाया था। और 1856 में वाजिद अली की जो डॉटर थी वो कोलकाता में थी, उसने केस लड़ा था कि ये उनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो फिरोज शाह तुगलक के वो थे, आने वाली पीढ़ियों में से है। तो कहते हैं महल हमारा है, गवर्नमेंट कैसे ले रही है ये वो। तो उसकी पूरी लीगल बैटल चली और आखिरी में जब उस लेडी को ये महल मिल गया तो वो अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग गई। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से एक दिन उन सबकी बॉडीज मिली और लोग कहते हैं या तो उस लेडी ने अपने बच्चों और अपने आप को मार दिया, या पता नहीं किसी चोर ने मार दिया, क्या हुआ किसी को नहीं पता। और टिल डेट वो लेडी और उसके बच्चे, उनकी वहां रोने की आवाजें आती है, चिल्लाने की, कोई उनको मार रहा है, या ऐसी डिफरेंट आवाजें आती है। और टिल डेट वहां मालसा महल में ऐसी पैरानॉर्मल चीजें होती रहती है। लास्ट संजय वन नेशनल पार्क। संजय वन नेशनल पार्क दिल्ली के एकदम बीचों बीच में, और ये पैरानॉर्मल जगह है क्योंकि यहाँ पे टिल डेट लोग साइटिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि ये कि पार्क है, ओपन है, यहाँ पे रात को भी जा सकते हैं। ऐसे जाना नहीं चाहिए क्योंकि पैरानॉर्मल जगह है, कुछ भी देख सकते हैं, पर लोग रात को भी जाते हैं। लोगों को ना एक अजीब सी फिगर सी दिखी है वहां पे। और पूरा जो पार्क का जो जंगल वाला एरिया भी है और नॉर्मल एरिया भी है और जो हिल है, वहां पे लोगों को ना अजीब अजीब चीजें हुई है, बहुतों को एनर्जी फील हुई है बहुत ज्यादा, और एक अजीब सी एक फिगर सी दिखी है जो लाइक इंसान नहीं है, कुछ एक क्लाउड जैसा लग रहा है, क्लाउड नीचे आ गए हैं, या फिर कुछ एक ऐसी ह्यूमनली शेप फिगर है जो लोगों को डरा रही है, जो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आती है और गायब हो जाती है। इसके चक्कर में टिल डेट लोग कहते हैं कि यार वहां पे ये चीज जब दिख रही है और फिर आप रात को ना जाओ, क्योंकि फिर पंगे लो आप, उससे कुछ हो जाए आपको तो यार कोई बचा भी नहीं सकता। और ऐसी जगह पे जब जंगल के बीच में तो यार डिफिकल्ट हो जाता है किसी पर्सन को ढूंढना भी, अगर आपको कभी जब ढूंढने भी जाना हो। सो दीज वर सम हॉन्टेड मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स जो दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, लोग जाते हैं, लाइक लोग वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब पे भी आप बहुत वीडियोस देखी होगी, बहुत लोगों को इन जगहों के बारे में पता भी है। और अजीब ही है यार, ना जाओ तो बेटर है। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ना जाओ, मैं खुद भी नहीं जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऐसे पैरानॉर्मल जगहों पे ना एक आपके अंदर वो माइंडसेट सा बन जाता है और वो एनर्जी होती है ना, बहुत ज्यादा परेशान करती है हमेशा के लिए। तो ना जाओ बेटर है, और अपने घर रहो, वीडियोस देखो, ज्यादा बेटर है। ना जाओ तो ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।